नरेंद्र मोदी जिस आत्मीयता से मिले नीतीश कुमार से और दूसरे मुख्यमंत्रियों से, वो सबको हैरान करने वाला था। और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद ले जाकर के राष्ट्रपति से मिलवाया, अपनी राष्ट्रपति जो हैं उनसे मिलवाया, फिर साथ गए और अमेरिकी राष्ट्रपति से भी मिलवाया, जो बाइडेन से भी मिलवाया। तो उसी को देख करके यहाँ बिहार में ये चर्चा होने लगी, और चर्चा होने लगी। उस चर्चा को और बल तब मिला जब रणबीर नंदन जैसे गंभीर नेता ने ये बयान दे दिया। कल ही उन्होंने बयान दिया, सारे अखबारों में यहाँ छपा हुआ है। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचारी दल और परिवारवादी दल, आप समझ लीजिए इस दो लाइन के मायने क्या हैं, दो शब्द के। तो उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उन पर कोई दाग नहीं है, एकदम वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं ईमानदारी के मामले में। नरेंद्र मोदी भी ईमानदार छवि के साफ सुथरे नेता हैं, कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और दिन रात सिर्फ देश के लिए सोचते हैं, अपने लिए या परिवार के लिए वो बिल्कुल नहीं सोचते। तो इन दोनों ऐसे नेताओं का एक साथ आना जरूरी है, क्योंकि देश की ज़रूरत है ये। और अभी तक पार्टी की ओर से कोई इसका खंडन भी नहीं आया कि ये, तो इसीलिए उन्होंने निजी विचार कह के और एक लाइन खींचने की कोशिश की है, एक नई रेखा खींचने की कोशिश की है कि एक बार फिर से नए ढंग से अलायंस होना चाहिए। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन का जो पोस्टर लगा था जदयू कार्यालय में, उसको भी ललन सिंह ने हटवा दिया तुरंत, और कहा कि बिना पूछे कोई पोस्टर नहीं लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संकेत करती हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है। बीजेपी के साथ जब सरकार थी तो कितना कंफर्टेबल रहा करते थे नीतीश कुमार, कोई मंत्री उनके खिलाफ बोलता नहीं था। आज तो मंत्री अपने मन से कुछ कर रहे हैं, अफसर कुछ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का लाइन कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेचैन हैं, और जब वो बेचैन होते हैं तो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के अंदर सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज अभी आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन G20 सम्मेलन के रात्रि भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं। वहां पर पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात होती है, लेकिन जब लौटते हैं तो फिजाएं बदल जाती हैं, क्योंकि सियासत में अब कयासों के बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गए हैं। और जेडीयू के प्रवक्ता पूर्व एमएलसी रणबीर नंदन ने इसी बीच एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद इन कयासों को और ज्यादा बल मिल रहा है। उन्होंने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को सीखने की सलाह दी। उन्होंने यहां तक तो कह दिया कि ईमानदार नेताओं को एक हो जाना चाहिए, लेकिन देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, वो ऐसा होने नहीं देना चाहती। अब उनके इस बयान के क्या मतलब हैं? क्या सचमुच कुछ और बिहार की राजनीति में होना बाकी है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। जेडीयू के प्रवक्ता का बयान, नीतीश कुमार की मुलाकात, लग रहा है कि बिहार की सियासत की फिजा एक बार फिर बदल रही है। देखिए, इस बयान को समझने के लिए पहले रणबीर नंदन को समझना पड़ेगा। रणबीर नंदन पहले भाजपा में थे, फिर भाजपा से वो आए जदयू में। जदयू ने उन्हें एमएलसी बनाया, पार्टी का प्रवक्ता बनाया, यानी उनको सम्मान दिया। और रणबीर नंदन गंभीर नेताओं में हैं, वो ऐसे ही बयान कोई नहीं देते, कुछ भी नहीं बोल देते। वो बोलते हैं तो उसका मतलब होता है, एक अर्थ होता है। और उन्होंने ऐसे समय में ये बातें कही हैं जो आप जिनकी चर्चा कर रहे थे, जब यहाँ ये चर्चा होने लगी है कि क्या फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, क्या एक बार फिर से बीजेपी के साथ या एनडीए में वो वापस लौटेंगे। ये चर्चा इसलिए होने लगी कि G20 के समिट में राष्ट्रपति ने जो भोज दिया था उसमें सारे मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया था। तो कांग्रेस की ओर से सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री गए, हिमाचल के सुखू जी। ममता बनर्जी भी गई, हेमंत सोरेन भी गए झारखंड से, बिहार से नीतीश जी भी गए, और स्टालिन भी आए तमिलनाडु से। तो ये कांग्रेस इसमें अलग थलग पड़ गई।
कांग्रेस अलग थलग पड़ गई, सारे दूसरे मुख्यमंत्री पहुंच गए और नरेंद्र मोदी जिस आत्मीयता से मिले नीतीश कुमार से और दूसरे मुख्यमंत्रियों से, वो सबको हैरान करने वाला था। और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद ले जाकर के राष्ट्रपति से मिलवाया, अपनी राष्ट्रपति जो हैं उनसे मिलवाया, फिर साथ गए और अमेरिकी राष्ट्रपति से भी मिलवाया, जो बाइडेन से भी मिलवाया। तो ये परिचय दिया कि ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी तारीफ ही की उन्होंने, हेमंत सोरेन की भी तारीफ की। तो ये बिल्कुल एक नई शैली थी राजनीति में, क्योंकि अब तक तो लोगों ने देखा है कि एक दूसरे से घमासान होते रहते हैं, दोनों दो दल में हैं तो विरोधी दल में हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, मगर ये नया रूप था। और नीतीश कुमार जी ने भी पूरे सम्मान के साथ, वही आदर भाव के साथ सब कुछ ये किया। कहीं उसमें कोई दुराव नहीं दिखा या कोई कटुता नहीं दिखी संबंधों में। तो उसी को देख करके यहाँ बिहार में ये चर्चा होने लगी, और चर्चा होने लगी। उस चर्चा को और बल तब मिला जब रणबीर नंदन जैसे गंभीर नेता ने ये बयान दे दिया। कल ही उन्होंने बयान दिया, सारे अखबारों में यहाँ छपा हुआ है। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि भ्रष्टाचारी दल और परिवारवादी दल, आप समझ लीजिए इस दो लाइन के मायने क्या हैं, दो शब्द के। भ्रष्टाचारी दल, उसमें तमाम दल आ जाते हैं। परिवारवादी दल जो बचे खुचे हैं वो उसमें आ जाते हैं। उसमें बिहार से राजद भी शामिल है, यूपी से अखिलेश सिंह की पार्टी है, अखिलेश यादव की, उधर तमिलनाडु की पार्टी है। ये तमाम पार्टियां आ जाती हैं। भ्रष्टाचार का नाम लेने पर और भी सारी पार्टियां इसमें शामिल हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उन पर कोई दाग नहीं है, एकदम वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं ईमानदारी के मामले में। अब तक कोई आरोप नहीं लगा, कोई उन पर भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। तो और ठीक ऐसा ही नरेंद्र मोदी पर भी है। नरेंद्र मोदी भी ईमानदार छवि के साफ सुथरे नेता हैं, कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, और दिन रात सिर्फ देश के लिए सोचते हैं, अपने लिए या परिवार के लिए वो बिल्कुल नहीं सोचते। तो इन दोनों ऐसे नेताओं का एक साथ आना जरूरी है, क्योंकि देश की ज़रूरत है ये। देश को अगर विकास के पथ पर तेजी से और ले जाना है तो अच्छे और ईमानदार नेताओं को एक साथ आना है। पिछले साल के पहले यानी 2022 के अगस्त के महीने से पहले बीजेपी और जेडीयू एक साथ ही थे, लेकिन टूटा, नया गठबंधन बना। और रणबीर नंदन काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं, शिक्षाविद भी हैं, प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी में। तो अगर उनका ये बयान आया है तो क्या अपने आप उन्होंने ये बयान दिया होगा, उनका व्यक्तिगत बयान होगा, या फिर किसी का इशारा है? उन्होंने ये कहा है, अपने बयान में कहा है कि ये मेरी निजी राय है, मगर निजी राय की आड़ में उन्होंने वो कह दिया जिससे बिहार की राजनीति में हलचल हो गई। और मुख्यमंत्री के वो करीबी हैं, ये भी ध्यान देने की बात है कि मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले पटना यूनिवर्सिटी में जो व्हीलर सीनेट हॉल में कार्यक्रम हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री और ये रणबीर नंदन दोनों एक साथ बैठे थे और काफ़ी देर तक दोनों की बातचीत हुई, वहाँ तीसरा कोई नहीं था। तो उसके बाद ये बयान आना, तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है राजनीति में बहुत सी चीज़ें समझने की होती हैं, सब चीज़ें साफ साफ कही नहीं जाती। अपने एक्शन से, अपने व्यवहार से लोग बहुत सी बातें इशारों में कह जाते हैं। तो इस इशारा को समझने की ज़रूरत है कि रणबीर नंदन क्या कह रहे हैं। और अभी तक पार्टी की ओर से कोई इसका खंडन भी नहीं आया कि ये, तो इसीलिए उन्होंने निजी विचार कह के और एक लाइन खींचने की कोशिश की है, एक नई रेखा खींचने की कोशिश की है कि एक बार फिर से नए ढंग से अलायंस होना चाहिए। क्या ये माना जाए कि जो INDIA गठबंधन बना, नीतीश कुमार की मुहिम रही, शुरुआत उन्होंने ही की, उनके पहल पर हुआ, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, और RJD का अंदर ही अंदर दबाव है कि अब CM की कुर्सी छोड़िए। तो क्या अब माना जाए कि नीतीश कुमार भी समझ गए हैं कि उनको ना कुछ मिलना है और जो है वो भी छीनना है? तो ऐसे में अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर से दूसरी राजनीति की जाए। इसी के चलते नीतीश कुमार दुविधा में हैं कि क्या करें। ये वो अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं, और नई राह पर भी वो चल पड़ें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कंफर्टेबल वो नहीं फील कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो बना है,
ममता बनर्जी का भी विरोध सामने आ गया। भारत को लेकर के उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उनके जाने पर, राष्ट्रपति के डिनर में जाने पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई। उधर ये नीतीश कुमार ने भी कह दिया कि भाई दोनों नाम है, इंडिया भी है भारत भी है, तो उसमें क्या करना है। उन्होंने एक देश एक चुनाव का भी विरोध नहीं किया और कई ऐसे मामलों पर उन्होंने साथ दिया जिसमें दूसरे विपक्षी दल एनडीए के साथ नहीं खड़े थे। एनडीए के विरोध में रहने पर भी उन्होंने साथ दिया था रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति चुनाव के समय। तो ये चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार को दूसरे विपक्षी नेताओं से थोड़ा अलग करती हैं, और इसीलिए ये बयान ऐसे समय में आया है जब ये संकेत करता है इस बात की ओर कि राजनीति में कुछ नई हलचल होने की संभावना है। तो इसको उस संभावना के रूप में देखा जाना चाहिए, और क्या होता है इस पर नज़र रखनी चाहिए कि ये कुछ होता है या बस यूं ही एक बयान भर है। एक और चीज़ देखने को यहाँ पर मिल रही है कि पहले जो INDA गठबंधन बना, लालू यादव भी लगातार मीडिया से मुखातिब होते थे, खूब बोलते थे, तेजस्वी यादव भी खूब बोलते थे INDA गठबंधन मजबूत है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली गए, PM मोदी से मिलकर आए, लालू यादव मीडिया से दूर हो गए, तेजस्वी यादव दूर हो गए। तेजस्वी यादव आवास पर लगातार नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इधर JDU अपने नेताओं के साथ, प्रखंड अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। ललन सिंह बैठक से गैर हाजिर नहीं हो पाए। तो फिर ऐसे में ये माना जाए कि सचमुच अब बिहार में राजनीतिक फिजा बदल रही है, और दोनों ही जो प्रमुख यहाँ पर दल हैं महागठबंधन में, RJD और JDU, अब कुछ ना कुछ फैसला लेंगे। जब राजनीति में कोई तेजी से हलचल होती है तो उसका कोई बड़ा रिजल्ट निकलता है। हालांकि ललन सिंह ने अभी बयान दिया, वो हरनौत गए हुए थे, तो हरनौत में उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, नीतीश कुमार के बारे में कहा, जबकि नीतीश कुमार खुद इनकार कर चुके हैं और मना भी कर चुके हैं कि कार्यकर्ताओं को कि वो इस बारे में कुछ न बयान दें, न कहें, न नारा लगाएं। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन का जो पोस्टर लगा था JDU कार्यालय में, उसको भी ललन सिंह ने हटवा दिया तुरंत, और कहा कि बिना पूछे कोई पोस्टर नहीं लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संकेत करती हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है, बहुत हलचल मच रही है और लोग एक दूसरे से असंतुष्ट हैं। तो ऐसे असंतुष्ट लोग अपनी सब अलग अलग राह खोजते हैं कि जहां वो कंफर्टेबल हो सकें, संतुष्ट हो सकें और उनके मन मुताबिक काम हो सके, उनको सम्मान प्रतिष्ठा मिल सके। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार का अब सम्मान नीतीश कुमार को कहाँ मिलेगा, क्योंकि हमेशा उनके साथ ये अब तो जुड़ गया है पलटी मार वाला जो शब्द है। अब फिर एक साल में JDU छोड़ा, फिर एक साल में BJP छोड़ा, फिर RJD छोड़ने की चर्चा तेज हो गई है। चर्चा होती है तो बाद में छोड़ भी देते हैं, ये भी रिकॉर्ड ही है उनके साथ। तो ऐसे में BJP के भी साथ जाएंगे तो क्या BJP अब उनको नेता मानने को तैयार होगी बिहार में? सिर्फ एक मुख्यमंत्री की कुर्सी ही तो नहीं है, राजनीति में ढेर सारी कुर्सियां हैं जिन पर लोग बैठना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री से भी बड़ी कुर्सी मिल सकती है उनको, और वो खुद भी, अब नीतीश जी भी नहीं चाहेंगे कि वो फिर से मुख्यमंत्री हो। अभी भी वो घोषणा कर ही चुके हैं कि अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में होगा, यानी वो मूड बना चुके हैं कि अगले चुनाव में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। तो ऐसी हालत में कोई दूसरा पद NDA दे सकती है। और ये भी याद रखने की बात है कि पलटू राम का नाम किसने दिया? पलटू राम का नाम उन्हीं लोगों ने दिया जो आज उनके साथ हैं, जो डिप्टी CM जो बने हुए हैं, वो और उनके भाई, इन दोनों ने मिल करके पलटू राम का नाम दिया था। तो ये सब बातें चलती रहती हैं। और आप ये भी याद कीजिए कि BJP के साथ जब सरकार थी तो कितना कंफर्टेबल रहा करते थे नीतीश कुमार, कोई मंत्री उनके खिलाफ बोलता नहीं था। आज तो मंत्री अपने मन से कुछ कर रहे हैं, अफसर कुछ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का लाइन कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इशारा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेचैन हैं, और जब वो बेचैन होते हैं तो शांति की खोज में निकल जाते हैं। तो वो शांति की खोज कहाँ मिलेगी? कभी राजगीर से मिलती है, कभी दिल्ली से मिलती है। तो दिल्ली हो आए हैं, अब देखिए क्या होता है। लेकिन लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिहार की राजनीतिक फिजा बदल रही है। एक बार फिर से नीतीश कुमार को लेकर अब बिहार की राजनीति में कयासों का बाजार काफी ज्यादा गर्म हो गया है। क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं? फिर से पाला बदलने की सोच रहे हैं क्या? और जिस तरीके से JDU के प्रवक्ता पूर्व MLC रणवीर नंदन का बयान आया है, वो एक तरह से संकेत भी कर रहा है कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है।
और लगातार अब बैठकों का और मुलाकातों का दौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू भी कर दिया है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ देश की राजनीति में INDIA गठबंधन बना है, NDA से भिड़ंत की चर्चा है और उसी दौरान विपक्षी पार्टियों को तगड़ा झटका लगने का भी अंदेशा दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच खींचतान देखने को मिल ही रही थी, लेकिन इसी बीच अब बिहार की राजनीति में भी बहुत कुछ सियासी हलचल संकेत दे रही है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब देखिए क्या होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।